बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और हमें 5 वक़्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त टोटका नुस्ख़ा शेयर करेंगे। एक उन लोगों के लिए है जिनके पाँव से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ख़ुद तो वो परेशान होते ही होते हैं, साथ दूसरों को और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो शूज़ उतारते हैं तो उनके पाँव से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि पाँव धो लेने के बावजूद भी पाँव से स्मेल आती रहती है। तो आज जो तरीका हम आपको बताएँगे, जो टोटका आपको बताएँगे, जो नुस्ख़ा आपको बताएँगे, इंशाअल्लाह ये आप हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से आपके पाँव से जो बदबू है वो आना बंद हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कुछ लोगों के पैरों में सख्त बदबू होती है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो पाँचों वक़्त वज़ू करते हैं। वज़ू करने से मैल दूर होती है। सबसे बेहतरीन इलाज तो ये है कि 5 वक़्त नमाज अदा की जाए और सुबह की नमाज के बाद 10 मिनट घास पर नंगे पाँव चलें। घास पर नंगे पाँव चलने के और भी बेशुमार फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इसके। सबसे 2-4 मैं आपके साथ छोटे-छोटे शेयर कर देता हूँ। एक तो अगर आपको जिगर मसाने में या जिस्म में गर्मी है या आपकी नज़र वीक है, तो ये आपको चक्कर आते हैं या आपको कमज़ोरी है, तो आप अगर फ़र्ज़ करो अगर आपको बुखार होता है और वो नहीं टूटता, रात को हो जाता है, आपने बहुत सारे इलाज किए हैं लेकिन बुखार नहीं जान छोड़ता, तो आप आज़मा के देख लें। आप सुबह-सुबह जो है वो घास के ऊपर नंगे पाँव 10-15 मिनट आप वॉक करें। यकीन करें कि आपको इतने ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे इसके कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने ज़्यादा, अगर मैं इस पे एक और बनाऊँ ना सिर्फ़ इसी चीज़ के ऊपर, तो कम से कम 15 मिनट की से 20 मिनट तक की वीडियो बन जाएगी। इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। वैसे भी ही सुन्नत तरीका है कि आप अगर सुबह जो है फजर के टाइम उठते हैं, सूरज निकलने से पहले आप उठ जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा अमल है और बहुत अच्छा तरीका है। तो आप ज़रूर, जिनके पाँव से बदबू आती है, वो कोशिश करें कि सुबह 10-15 मिनट घास के ऊपर लाज़मी चलें। और दूसरी बात जो टोटका हम आपको बताते हैं वो ये है कि आपने चिकनी मिट्टी ले लेनी है। चिकनी मिट्टी, इसको हम जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो तख्ती पोंछने के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, इसको जो है वो चिकनी मिट्टी कहते हैं, इसको गाची भी कहते हैं। और इसको और भी मुख्तलिफ काफ़ी सारे नामों से इसको पुकारा जाता है। ये आपको किसी भी आम जनरल स्टोर से, दुकान से, पंसार से ये आपको बआसानी मिल जाएगी। ये आपने ले लेनी है और इसको भिगोकर आपने जो ना वो थोड़ा सा पानी डालकर भिगो लेना है। भिगोने के बाद ये इसका वो बन जाएगी। इसको जो ना मिट्टी को आपने पेस्ट टाइप बना लेना है और इसको आपने अपने पाँव के ऊपर लेप करना है। इससे आपके पाँव के अंदर से बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि आपकी जिगर मसाने की जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पाँव ख़राब होते हैं या फटते हैं तो वो भी इसके साथ जो है वो ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ ये है कि अगर आपके पाँव वैसे ब्लैक हो रहे हैं या नीचे से फट जाते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे इसके इस्तेमाल से। इससे को अगर आप हफ़्ता 10 दिन मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है ना वो आपके ये पाँव की जो बदबू है ये दूर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने नमक लेना है। आपने सिरके के पानी में पाँव भिगो लेने हैं, यानी कि आपने सिरका डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है पानी में और उसमें 15 मिनट तक आपने उस पानी में अपने पाँव भिगो कर रखने हैं। उसके बाद आपने पाँव धो लेने हैं। उसके बाद जुराबें रोज़ धोकर पहने, 1 दिन से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। जूते को धूप में थोड़ी देर के लिए रखें ताकि इसकी बदबू दूर हो जाए। और सॉक्स पहनते वक़्त, आप जुराबें पहनते वक़्त पाँव के ऊपर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़कर पहने, तो इससे भी जो स्मेल है वो नहीं आएगी। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके।
تو اگر آپ کو کسی بات کی نہیں سمجھ آتی تو آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔